दोस्तों रिसेंटली हमारे जिमिन की एक बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू आई है जहां वो अपने एल्बम फेस के बारे में फैंस से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करते हुए नजर आए। फेस कीवर्ड इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए अपने एल्बम से रिलेटेड और अपने लाइफ से रिलेटेड। तो इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, इसे एंड तक जरूर ही देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले जिमिन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं मेरे फर्स्ट सोलो एल्बम की टाइटल फेस है और फेस का फुल फॉर्म है F फॉर फेस, A फॉर आर्मी, C फॉर कल्चर, E फॉर एनर्जी। और इसके साथ ही जिमिन कहते हैं हम सब मेरे बारे में थोड़ा और जानेंगे इस कीवर्ड इंटरव्यू में। और फिर जिमिन इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो सवाल उनसे पूछा गया था वो ये था कि इस एल्बम को बनाने के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की हो रही थी और उन्होंने इससे ओवरकम कैसे करा था। तो जिमिन कहते हैं ऑनेस्टली इसे बनाने के दौरान मैंने बहुत ज़्यादा मज़े करे हैं, पर जब मैंने इसकी प्रमोशन शुरू करी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि क्या मैं इसे अकेले कर पाऊंगा अपने मेंबर्स के बिना, और मुझे नहीं लगा था कि मैं उस डर से कभी उबर पाऊंगा। पर मैंने न्यू चैलेंजेस लेना जारी रखा और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सोच मुझे परेशान नहीं करेगी। इसके साथ ही अगला सवाल था जिमिन के लिए कि एक टीम के साथ काम करना और सोलो काम करने में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तो जिमिन कहते हैं जब मैं परफॉर्म करता हूँ या बैक स्टेज पे होता हूँ अपने मेंबर्स के साथ तो मैं उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता हूँ। मेंबर्स की प्रेजेंस ही हमारे जिमिन को स्ट्रेंथ देती है, जैसे साथ में प्रैक्टिस करना मेंबर्स उन्हें एनर्जी देते हैं, पर सब कुछ खुद करना एज अ सोलो आर्टिस्ट की तरह ये उनके लिए थोड़ा बर्डन भरा था। जिमिन कहते हैं अपने प्रमोशन के दौरान जब मैं फैंस को ग्रीट कर रहा था तब मैंने सोचा शायद मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा क्योंकि मैं इसे अकेला कर रहा हूँ। अगला सवाल था जिमिन के लिए कि वो कौन सी सॉन्ग है जिसे रिकॉर्ड करने में उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल हुई थी। तो जिमिन कहते हैं ये 4th ट्रैक था और इस सॉन्ग का नाम था अलोन। जिमिन कहते हैं ये एक ऐसी सॉन्ग है जो उस वक्त को दर्शाती है जब मैं अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था, पर मुझे अभी वो इमोशंस याद नहीं है जो मैं उस दौरान फील करता था। और जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, तो मुझे उस शूट को करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। मतलब जिमिन इतने ज्यादा खुश थे कि सैड इमोशंस ला ही नहीं पा रहे थे। तो ये वो सॉन्ग थी जिसे रिकॉर्ड करने में जिमिन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अगला सवाल था आर्मीज ने जिमिन को इतने सारे निकनेम्स दिए हैं, तो इन सारे निकनेम्स में जिमिन का सबसे फेवरेट क्या है। तो जिमिन कहते हैं निकनेम की जगह पे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जब आर्मीज मुझे मेरे नाम से बुलाती है, पार्क जिमिन। इन 3-4 सालों में आर्मीज से मिलने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो अब हम एक दूसरे को नाम से ही बुलाएंगे। जिमिन कहते हैं पार्क जिमिन सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगला सवाल था कि इन दोनों में से रियल जिमिन कौन है। तो जिमिन कहते हैं इन दोनों में से कोई भी मैं नहीं हूँ। जिमिन कहते हैं स्वेट पैंट्स और स्लीपर्स पहनने वाला ही रियल जिमिन है। अगला सवाल जिमिन से पूछा जाता है कि क्या आप फेरी हो, और इस बात को तो सभी जानना चाहते हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ ये सच है, और जिमिन सभी को थैंक्स भी बोलते हैं। अगला सवाल जिमिन के लिए था कि वो क्या चार्म है जो जिमिन चाहते हैं कि न्यू आर्मीज भी से जाने। तो जिमिन कहते हैं अगर आप नए आर्मी बने हो तो कुछ ऐसा है जो आपको भी जानना चाहिए। मेरे आगे के जो दांत है वो स्ट्रेट नहीं है। फैंस ने देखा होगा कि मेरे आगे के दांत थोड़े बाहर निकले हुए हैं, और जब मैंने च्युइंगम वाली ऐड करी थी तो वो मेरे दांत में चिपक जा रही थी। और जिमिन हंसने लगते हैं और कहते हैं मैं होप करता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। इसके साथ ही अगला सवाल जिमिन के लिए था कि हाल ही में आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या है। तो जिमिन कहते हैं क्या मैं अपने आगे के दांतों को सीधा करवा लूं आर्मीज, या फिर नहीं, यही मेरी अभी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। मुझे नहीं लगता हमारे जिमिन को कुछ भी करवाने की जरूरत है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वो जैसे हैं वैसे ही बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो अगला सवाल जिमिन से पूछा गया कि उनकी सबसे ज्यादा मेमोरेबल बर्थडे कौन सी है। तो जिमिन कहते हैं मेरी ट्रेनी डेज की बर्थडे मुझे याद है जब मेरा टीम ज्वाइन करना भी कंफर्म नहीं था। सारे मेंबर्स ने एक साथ पैसे मिलाकर मेरे लिए एक ब्रेसलेट खरीदी थी। मैंने इसे एक बॉक्स में सेफली रखा था काफी लंबे वक्त तक, पर फिर वो खो गई।
जिमिन कहते हैं मैंने उसे खो दिया, आई एम सॉरी। इसके साथ ही अगला सवाल जिमिन के लिए था कि आप खुद को इमेजिन करो आने वाले 3 सालों में। तो जिमिन कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अभी बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर इसके बाद हमें जल्दी से एज अ टीम वापस आना होगा। हमें एक साथ आना होगा और सबको बताना होगा कि हम अभी भी साथ हैं, लाइक BTS आर्मी फॉरएवर। और फिर हमें जल्दी है आर्मी से मिलने की, उन्हें अच्छे सॉन्ग्स, परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट्स दिखाने की। जिमिन आर्मी से कहते हैं कि प्लीज इसका वेट करें, हम जल्दी वापस आने वाले हैं एज अ टीम। और फिर वो हंसने लगते हैं। इसके साथ ही अगला सवाल जिमिन के लिए था कि आप हाल ही में क्या कर रहे हैं। तो जिमिन कहते हैं मेरी अभी कोई हॉबीज नहीं है, तो मैं अभी शुगा के साथ वर्कआउट करता हूँ। अगला सवाल था जिमिन के लिए कि उन्हें क्या पसंद है, बिजी सिटी लाइफ या फिर नेचर। तो जिमिन कहते हैं मुझे जल्दी चीजों को करना पसंद है। जिमिन कहते हैं लास्टली मैं नेचर को ही पसंद करता हूँ, अगर मैं उसे देखता हूँ तो, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे नेचर वाली जगह पे जाऊँ। अगला सवाल जिमिन से था कि लिरिक्स लिखने के लिए आप कैसे मोटिवेट होते हो। तो जिमिन कहते हैं मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को लेटर्स लिखना और डायरी लिखना, मुझे लगता है इस मेथड ने मुझे बहुत हेल्प करा है। अगला सवाल था परफॉर्मेंस से पहले आप खुद को हाइप करने के लिए क्या करते हो। तो जिमिन कहते हैं एनर्जी ड्रिंक, ये मुझे हाइप करती है। परफॉर्मेंस से 1 घंटे पहले एनर्जी ड्रिंक पीना बहुत ही अच्छा है। अगला सवाल जिमिन से था कि वो रीसेंट एडवाइस क्या है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है। तो जिमिन कहते हैं एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी पास्ट के कंपेयर में बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जिमिन कहते हैं अभी ये ठीक है। मेरे एल्बम प्रमोशन खत्म होने के बाद मेरे लीडर ने मुझे कॉल करा और मैं पूरे इमोशन से भर गया था उस वक्त। जिमिन कहते हैं RM ने उनसे कहा तुमने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, एक मेंबर होने के नाते मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। और जिमिन कहते हैं कि ये मेरी एक कभी न भूलने वाली मेमोरी बन गई है। मतलब RM के वो शब्द उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। अगला सवाल था जिमिन के लिए कि आपको लाइफ में सबसे ज्यादा खुशी कब महसूस होती है। तो जिमिन कहते हैं काम खत्म करने के बाद जब मैं घर आता हूँ रात के 10:30 बजे, उसके बाद मैं अपने रूम के AC को ऑन करता हूँ, उसके बाद फूड ऑर्डर करता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, नहाने के बाद मैं अपने किचन में जाता हूँ, बर्तन लेता हूँ, उसमें खाने को सर्व करता हूँ, फिर अपने काउच में बैठता हूँ, लाइट्स को ऑफ करता हूँ, टीवी को ऑन करता हूँ और आराम से लेट जाता हूँ। और ये वक्त मेरे लिए हेवन होता है। दोस्तों ये वक्त जिमिन के लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट वक्त होती है। इसके बाद जिमिन कहते हैं हमने कुछ वक्त बिताए ताकि आप मेरे बारे में थोड़ा और जान पाएं, और मैं खुद में ही काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और मेरी पर्सनालिटी पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। इसके साथ ही फेस एल्बम जिसमें मेरी स्टोरी भी इंक्लूड है और मेरी प्रोडक्शन डायरी, दोनों को ही आप बहुत ज्यादा प्यार देना। और जिमिन थैंक यू बोलते हैं और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में जिमिन ने काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपने फेस एल्बम से रिलेटेड। इसके साथ ही जिमिन प्रोडक्शन डायरी की नेक्स्ट पार्ट भी आ चुकी है जिसमें उन्होंने फेस एल्बम से अपने फेवरेट लिरिक्स पे बातें करी है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।